इस समय बड़ी चर्चा हो गई है, एक परसेप्शन बन गया है लोगों का, कुछ मोड़ का, कि गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मणवादी हैं और इन्होंने ब्राह्मण का अतिशय सम्मान किया है। देखिए, ये हमारी निकृष्ट और संकीर्ण सोच का परिणाम है। अब मैं आपको बताता हूं, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता जी में क्या कहा है कि ये चारों वर्ण, जिसको हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, भगवान गीता जी में बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। ये चार वर्ण आपने कहा, ठीक है, और भगवान जो गीता जी में कह रहे हैं कि ये चारों वर्ण हम ही से उपजे हैं। चातुर्वर्णे मया सृष्टम गुणा कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यति कर्तारमाप्ययम्। ये आपके हिसाब से ब्राह्मण हो गए, ये आपके हिसाब से क्षत्रिय हो गए, और ये आपके हिसाब से वैश्य हो गए, और ये आपके हिसाब से शूद्र हो गए, जिन पर बड़ी चर्चा है, और ये भगवान हो गए। भैया, ये चारों वर्ण की उत्पत्ति भगवान ने कहा कि ये मुझसे ही हुए हैं। और किस प्रकार? सृष्टम गुणः कर्म विभाग, मैं गुण और कर्मों के आधार पर इनका विभाग, गुण अभिप्राय उनके नंबर एक उनकी ज्ञान पर, नॉलेज पर, नंबर दो उनके कर्म पर, कौन सा कर्म है, वो कौन सा कर्म कर रहे हैं। आज आप नौकरी में चाहे जो ले ले, यदि मैं शूद्र की ही बात ले लूं, तो क्या कोई दलित भाई, कोई दलित डीएम हो जाए तो क्या अपने सहकारी नौकर जो आप उसके यहाँ चपरासी हो, उसके साथ बैठकर चाय पिएगा? उस समय वो उसका हवाला देगा कि ये प्रोटोकॉल है, इससे व्यवस्था नहीं चलेगी, इससे व्यवस्था भंग हो जाएगी। संसार को प्राप्त करने के लिए ये सब व्यवधान है जो आप कह रहे हैं, चार वर्ण व्यवस्था। भगवान को भैया प्राप्त करने के लिए कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है। भगवान तो प्रेम से प्राप्त होते हैं, और भगवान ने इसका प्रमाण भी दिया है। और यही नहीं, भगवान ने बड़ी सुंदर बात कहते हुए आगे कहा है, योग्यता के अनुसार उनका विभाग दिया गया है। जैसे आप में से कोई व्यापार के क्षेत्र में आगे होगा, कोई घर गृहिणी माता जी लोग हैं, घर में कोई टीचर होंगी, कोई घर में काम करती होंगी, कोई अलग अलग विभाग में होंगी। तो जिसको जो जिस गुण में निपुण है, भगवान ने उसी के अनुसार उसका क्या किया है, विभाग किया है। चातुर्वर्णे मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। अब देखिए, चार विभाग भगवान ने कहा है। ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है, और शूद्र कौन है। 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राण चापरंतप। ब्राह्मण क्षत्रिय विंशा शूद्राणि च परंतप। कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणः। कर्म और कर्म क्यों? क्योंकि कर्म ही आपका संस्कार बनता है, और वही संस्कार आपकी क्या बनता है? वृत्ति बनती है, वही आपका स्वभाव बनता है। और जो आपका स्वभाव होता है, यद्यपि आप होते वही हैं, आप अपना ठप्पा लगा करके ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र का टहले, वो आप अच्छी आपकी अपनी मान्यता है, परंतु यद्यपि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र आप अपने जाति से नहीं निर्धारित कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जिस वर्ण में आपको जन्म मिला है, उस वर्ण में जो बताए गए मार्ग है, उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। तो ब्राह्मण को क्या करना है? समोदमस्य तपा शौचम शांतिर्राजर्विमेव चः ज्ञानम विज्ञानमास्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। समो
दमश तपा शौचम, उसके अंदर क्षमा, उसके अंदर शील, उसके अंदर दया, उसके अंदर धर्म, ये सब दैवीय गुण होना चाहिए। उसके अंदर आस्तिकता, वो आस्तिक होना चाहिए, नास्तिक नहीं। उसी प्रकार क्षत्रिय के अंदर क्या होना चाहिए, तो क्षत्रिय के अंदर शौर्य, तेज, धैर्य, चातुरता, जिसे लीडरशिप कहते हैं, लीडरशिप होनी चाहिए, राज्य को चलाने की क्षमता होनी चाहिए। इसलिए तो भरत जी के में कह रहे हैं क्या, मुखिया मुख सो चाहिए। राजा का कर्म क्या है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान हो। उसी प्रकार वैश्य का क्या धर्म है, तो वैश्य का धर्म क्या है, खेती, व्यापार, दुकान, सेवा, धन लाए। और उसी प्रकार जो शूद्र है, परिचर्यातयकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, क्या है, परिचर्या, सबकी सेवा करना है। अब आप इसमें आपके अंदर कौन सा स्वभाव है, ये आप अपने आप निर्धारित कर लीजिए। और भगवान यहीं तक नहीं कहते, आगे कह रहे हैं, सोए सोए कर्मण्ये भिरता ससिद्धम लभते नरः। सोई सोई कर्मण्ये, जो जो कर्म आप करेंगे, जो से जैसे आप जीवन जीना चाहेंगे, आपका स्वभाव जैसे जैसे होगा, आपको परमात्मा उसी भाव में प्रकट हो जाएंगे। तो आपको शूद्र जन्म में यदि आप आए, तो फिर आप याद कर लीजिए, किसको, गीधराज को याद कर लीजिए, केवट भैया को याद कर लीजिए, गुरु जी को याद कर लीजिए, निषाद जी को याद कर लीजिए, ब्राह्मण में है तो वशिष्ठ जी को याद कर लीजिए, विश्वामित्र जी को याद कर लीजिए, क्षत्रिय हैं तो जनक जी जैसा कोई नहीं है, अनेकों अनेक है। अरे सबसे सेवक धर्म कठोर, हनुमंतलाल सरकार से बड़ा सेवक कौन है? तो अब वो क्या शूद्र हो गए क्या? ये जो लोगों जो भ्रम है, ये देखो भैया, राजनीति धर्म में नहीं होनी चाहिए। ये जो राजनीति का और ये जो कटुता बोई जा रही है, ये उनके लिए नहीं, वो तो अपने घर में खूब पूजा पाठ भगवान में आनंदित रहते हैं। हमको आपको लड़ा कर करके हमारी श्रद्धा जो है भगवान में वो खत्म कर दे रहे हैं, और हमारे अंदर अमन चैन शांति छीन ले रहे हैं। और यही तो वो चाहते हैं कि जब अमन चैन शांति आपके जीवन से हटेगी, तभी तो आप उनके पास जाओगे, अन्यथा आप तो जब भगवान को भजने से ही नहीं फुर्सत मिलेगी, तब फिर उनके पास कहाँ जाओगे। तो ये जो कुचक्र चल रहा है, इससे अपने को बचाइए। विदुर जी, निषाद जी की, कबीर जी, रैदास जी, किसकी बात करें? अरे और तो और सदन कसाई मांस तौलते थे, उनमें भी भगवान को दर्शन